दोस्तों, शाम का वक्त हो चला था। मनु अपने नए नवेले ट्रक के साथ डिलीवरी करके गैरेज लौटा था कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने तुरंत ही अपनी आंखें फोन पर डाली तो उसने पाया कि फोन वहीं के गैराज मालिक का था। फिर उसने कहा, सुनो मनु, आज रात आपको एडवांस पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज रात की सारी डिलीवरी आप ही को करनी है। मनु ने तुरंत ही अपने सेठ की बातों को स्वीकार किया, क्योंकि अब बात एडवांस पैसों की थी। मनु ने वही किया। खाना खाने के तुरंत बाद ही अपने सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने उसे एड्रेस बताते हुए कहा, तुम्हें हाईवे NH 16 से गुजरना है तो ध्यान रखना, क्योंकि लोग उस जगह पर किसी भी भूत के रहने का दावा करते हैं, मगर मनु की नजरों में भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं था। वो इन सभी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था, जिस कारण उसने इन सभी बातों को अनसुना किया और फिर ट्रक लेकर डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा। ठंड का मौसम था। मनु अपने कपकपाते हुए हाथों के सहारे ट्रक को ड्राइव कर रहा था। आज की यह डिलीवरी मनु को काफी भारी पड़ने वाली थी। खैर, अभी तो रात के करीब 8 ही बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में 8 बजने का मतलब सभी लोग अपनी अपनी कंबल लपेटकर आराम से बिस्तर पर सोते हैं। खैर, मनु अभी ड्राइविंग कर रहा था कि कुछ देर के बाद ही उसका सर जोरों से दर्द करने लगा। अब उसका कारण मनु अच्छे से जानता था। इसी वजह से उसकी नजरें किसी ढाबे को ढूंढ रही थी, क्योंकि मनु को जब चाय की जरूरत होती है तो उसका सर फटने लगता है। मगर खामोश पड़े इस रास्ते पर किसी चाय की टपरी का कोई नामो निशान नहीं था। सड़क एकदम वीरान पड़ी हुई थी। पेड़ों के अंदर से गुजरने वाली हवा सरसराहट करती हुई उस सड़क पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस बात से अच्छी तरह पता चल रहा था कि सड़क किस वीरान दुनिया में डूबी हुई थी। तभी मनु की निगाहें सामने निकल रहे धुएं पर पड़ी तो उसने उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। तो उसे पता चला कि यह एक चाय की टपरी वाला है। मनु को अपने सर दर्द का इलाज मिल चुका था। मनु ने तुरंत अपने ट्रक की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया और फिर ट्रक को उसी चाय वाले के पास रोक दिया। उसने पाया कि उस चाय वाली टपरी पर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उस बुढ़ी अम्मा के पास मनु चाय की चुस्कियां लेने लगा। साथ ही वहां एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी भी था। फिर मनु ने बताया कि उसे अर्जेंट डिलीवरी के लिए बावड़ी गांव पहुंचना है, जो यहां से बस थोड़ी ही आगे था। तभी उस बुढ़िया का बेटा सावधान होते हुए बोला, भाई साहब, आप जानते हो बावड़ी गांव किस भयानक शक्ति से श्रापित है। लगता है आप पहली बार इस तरफ पहुंचे हो। लोगों की मान्यता है कि उस गांव में एक भयानक चुड़ैल का वास है, जो रात के अंधेरे में जोरदार सन्नाटे के साथ हर किसी को खत्म कर देती है। तभी मनु ने कहा, क्या आप भी इस पीढ़ी के होने के बावजूद भी इन अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? यह बोलकर मनु हंसने लगा। तभी वो लड़का बोला, भाई साहब, उस गांव में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसी अजीब ताकतें हैं जो वहां के लोगों में दहशत फैलाकर रखती हैं। मगर मनु को इन सभी बातों पर कहां यकीन होने वाला था। उसने एक बार फिर बड़ी गलती को अंजाम दिया और चाय के पैसे देने के बाद वो ट्रक में दाखिल हुआ। बावड़ी गांव यहां से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था, लेकिन यह सफर जितना सोचने में आसान है उतना ही खौफनाक ड्राइव करने में था। मनु ने ट्रक का गियर डाला और निकल पड़ा। जहां कुछ देर पहले कुछ गाड़ियां उस हाईवे पर नजर आ रही थीं, तो वहीं इस वक्त सब कुछ खामोश हो चुका था। चारों तरफ सुनसान पड़ी सड़क और साथ ही ट्रक की हेडलाइटें बीच रास्ते पर नजर आ रही थीं। तभी मनु को सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि मनु को पता ही नहीं चल पाया कि उसने उस पेड़ के ऊपर अचानक से क्या देख लिया, मगर उसने पहली बार कुछ अजीब सा महसूस किया था। खैर, मनु ने यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि जरूर उसे ट्रक की लाइट्स की वजह से कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा और मनु ड्राइव करता रहा। मगर तभी ट्रक का टायर किसी गड्ढे में गिर गया और ट्रक बहुत ही जोर से उछलकर सड़क पर गिर पड़ा, जिस कारण सामान में थोड़ी अफरा तफरी सी मच गई। मनु को लगा कि जरूर सामान में टूट फूट हुई है, इसीलिए उसने ट्रक के ब्रेक लगाए और वो नीचे उतर गया। यह इलाका उसी गांव का था। मनु अपने ट्रक से नीचे उतरा और सामान को संभालने लगा।
मगर सारा सामान एकदम सही था। फिर मनु ने अपनी निगाहें ट्रक के एकदम ऊपर किसी चीज पर डाली, क्योंकि वहां पर कुछ काला काला उसे नजर आ रहा था जो ट्रक के ऊपर था। मनु सोचने लगा कि आखिर यह क्या है, क्योंकि ट्रक के ऊपर तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका इस कदर ट्रक के पास घूमने लगा मानो वह कोई जिंदा बवंडर हो। उस रेतीले बवंडर की हवा का प्रभाव काफी तेज था, जिस कारण मनु जल्दी से ट्रक में दाखिल हुआ और अच्छी खासी स्पीड के साथ ट्रक को ड्राइव करता हुआ बावड़ी गांव में पहुंच गया। गांव की खामोशी वहां के डरपोक लोगों के व्यवहार को साफ साफ बयां कर रही थी। अब मनु को पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि सच में इस गांव में अजीब शक्तियां जिंदा है। मनु को जहां का एड्रेस मिला था वो सही सलामत उस जगह पर पहुंच गया और पूरा सामान उतारने लगा, क्योंकि आज उसके साथ उसका हेल्पर नहीं था, जिस कारण सारा सामान उसे ही उतारना पड़ा। चाय पीने के बाद उस फैक्ट्री के मालिक ने मनु को समझाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, हमारी यह गांव अलौकिक ताकतों का शिकार है, तो आपकी छोटी सी गलती आपको अपनी मौत की ओर धकेल सकती है। उस आदमी की बातों में कूट कूट कर डर भरा हुआ था और अपने साथ घट चुके उस हादसे की वजह से अब मनु को भी खौफ का आभास होने लगा। फिर उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वापस जैतपुरा की तरफ चल दिया, क्योंकि वहीं उसका स्थानीय गांव था। एक बार फिर उसे उस चुप्पी से भरे रास्ते को पार करना था। उसे बार बार उसी बरगद के पेड़ का ख्याल आ रहा था जो पहले उसके अंदर खौफ डाल चुका था। खैर, उसने ड्राइव करना जारी रखा, मगर शायद आज वो अपनी किस्मत को घर छोड़कर ही आया था, क्योंकि बीच रास्ते में उसका ट्रक झटका खाने लगा, मानो दोनों तरफ कोई भारी चीज ट्रक के अंदर लुढ़क रही हो। और फिर कुछ देर के बाद ही ट्रक का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा और साथ ही ट्रक की स्पीड एकदम से तेज हो चुकी थी। मनु ने किसी तरह ट्रक को संभाला, मगर ट्रक इतनी जल्दी कहां रुकने वाला था। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी ट्रक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तभी मनु को ऐसा लगने लगा मानो उस कड़कड़ाती ठंड की रात में उसके कंधे पर काफी गर्म हवा टकरा रही है और कोई उसके जस्ट पास ही बैठा हुआ है। मनु झटके से पीछे पलटा तो वहां घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और उसके पीछे पलटने के बाद ही उसका ट्रक एकदम से धीमी रफ्तार से बढ़ने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद ही ट्रक का संतुलन एकदम सामान्य हो गया। मनु चैन की सांस लेते हुए अभी ट्रक में बैठा ही हुआ था कि उसे किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी जोर की थी। लिहाजन मनु विंडो की तरफ से झुकते हुए देखने लगा तो उसने पाया कि ट्रक का एक पहिया बुरी तरह से पंचर हो चुका था। मनु को डर था कि कहीं उस टायर की ट्यूब को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, जिस वजह से मनु ने सड़क की एक लाइट के नीचे ले जाकर ट्रक को ब्रेक लगाया और फिर ट्रक के टायर को बदलने लगा। NH-16 के उस हाईवे का खौफ अब भी मनु के मन में जिंदा था। मनु अपने कांपते हुए हाथों के सहारे ट्रक के टायर को बदलने लगा। तभी उसने पाया कि ट्रक का दूसरा पहिया पहले से पंचर पड़ा है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मनु ने फैक्ट्री के उस मालिक को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस गांव के मैकेनिक को फोन करके आपके पास भेज देता हूं। फिर कुछ देर के बाद मनु को उसी फैक्ट्री के मालिक का फोन आया और उसने बताया कि वह पंचर वाला गाड़ी लेकर बस पहुंचता ही होगा। और अब मनु उसी के इंतजार में था कि उसे अपने पीछे की तरफ से किसी के रेंगने की आवाज सुनाई देने लगी। मनु बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ा। वह आवाज अब तेज होने लगी। डर के मारे मनु जल्दी से उठा और अपने ट्रक की तरफ भागा, क्योंकि अब उसे काफी हद तक डर लगने लगा। भूत प्रेत को वहम मानने वाला मनु खुद दहशत के माहौल से अब घिरा हुआ था। एक तो वह सर्द रात और ऊपर से किसी के घसीटने की आवाज मनु को डराने में सक्षम थी। तभी उसे कांच के सामने बहुत तेज गति से एक हाथ गुजरता हुआ दिखाई दिया जो काफी स्पीड से गुजर गया। फिर मनु ने जल्दी से उसी फैक्ट्री के मालिक को फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। तभी मनु को अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब मनु ने अपना हाथ उसके ऊपर घुमाया तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि वो लाल कलर का कुछ और नहीं था, बल्कि वो खून था जो ट्रक की छत के ऊपर से टपक रहा था।
उसने धीमे धीमे ऊपर की ओर देखा तो उसका पूरा शरीर उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से लथपथ हो चुका था, क्योंकि उसने देखा कि एक लड़की उसके ऊपर की ओर लटकी हुई थी, और तो और उसकी खोपड़ी फटी हुई थी जिसके अंदर से रक्त बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट से चिपक कर बैठा रहा, बावजूद इसके कि वो शैतानी रूह अभी भी ट्रक में मौजूद थी। मनु के पास और कोई भी चारा नहीं था, और उसी वक्त एक तेज तर्रार रोशनी मनु की आंखों के सामने पड़ने लगी। और फिर मनु ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बिल्कुल सामने की ओर से एक बाइक की रोशनी आ रही थी। और फिर मनु ने अपने चारों तरफ एक बार के लिए नजर दौड़ाई। फिर वह पंक्चर वाला सीधा मनु के पास पहुंच गया, और मनु को इस तरह डरा हुआ देख उसने पूछ ही लिया, अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? इस गांव की भयानक ताकतों ने आपके साथ भी मुलाकात की है क्या? और फिर जाकर मनु ने अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र विस्तार से किया। तो उस पंक्चर वाले ने तुरंत ही मनु को अपनी बाइक के पीछे बैठने का इशारा किया, और इस तरह एक ट्रक ड्राइवर का भयानक सफर वहीं पर खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद मनु कभी भी उस गांव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि आज भी उस गांव के अंदर भूत प्रेत का आतंक मचा हुआ है। रात में उस गांव में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।